अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीका निसार और इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आज इफ्तार पे और डिनर पर किसने किससे मुलाकात की, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर कौन बुलाया गया था और क्या क्या बातें हुई, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इसके साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा, प्लस इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अब मैं आती हूँ डायरेक्टली मुलाकात की तरफ। प्राइम मिनिस्टर हाउस में कल, क्योंकि अब 12 बजे के बाद हो गए हैं तो इसलिए मैं कल कह रही हूँ, कल इफ्तार डिनर पर मुलाकात हुई मुल्क के तमाम नामी गरामी एंकर्स और कॉलमिस्ट की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने 72 घंटे के अंदर होने वाली तमाम की तमाम अपडेट्स के बारे में हम लोगों को बताया और उसमें कुछ बातें जो जिस बारे में हुई वो इकोनॉमी के बारे में हुई, जिसी के अंदर पेट्रोलियम और एनर्जी सेक्टर भी आते हैं। इसके साथ साथ कुछ सियासी गुफ्तगू भी हुई एंड सवाल जवाब का सेशन भी हुआ जिसके अंदर उन्होंने बड़े तफसीली तौर पर तमाम सवालों के जवाब दिए। सबसे पहले जरा इकोनॉमी की बात कर लेते हैं क्योंकि मुल्क की मईशत सबसे बड़ा वो चैलेंज है और मेरी नज़र में अभी शहबाज शरीफ साहब को दो चैलेंज दरपेश है, एक इकोनॉमिक और एक पॉलिटिकल, यानी एक मुआशी और एक सियासी। सबसे पहले इकोनॉमिक चैलेंज के बारे में बात करेंगे और शहबाज शरीफ साहब ने क्या बात की उसके बारे में वो बताऊंगी। मेरे लिए जो सबसे ज्यादा परेशान कुन बात थी वो ये थी कि जैसे ही शहबाज शरीफ साहब ने इकोनॉमी की बात करना शुरू की तो उन्होंने ये फरमाया कि जो माशी हाल हम सोच रहे थे, असल मुआशी हालात उससे कई ज़्यादा गंभीर और कई ज़्यादा परेशान कुन हैं। ये बात सुन के यकीनन वहाँ बैठे तमाम के तमाम जर्नलिस्ट को थोड़ा सा धचका भी लगा कि पहले ही मीडिया के अंदर हालात इतने गड़बड़ बताए जा रहे हैं, जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं वो भी हम लोगों को हालात गड़बड़ी बता रहे हैं, तो अगर उससे भी गड़बड़ है तो मामला पता नहीं किधर जाएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ उन्होंने एक और बात कही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत फॉरेन रिजर्व्स को अननेसेसरी मामलात में झोंक रही थी, जिसके अंदर पेट्रोलियम की बात आ जाती है कि पेट्रोलियम हम लोग किसी ज़माने में जब कोविड का टाइम चल रहा था तो $3 पर बैरल खरीद सकते थे, लेकिन हमने नहीं खरीदा। और उससे उस पे सोने पे सुहागा ये कि महंगा पेट्रोल खरीदने के, पेट्रोलियम मसनूआत खरीदने के बाद हम लोगों ने पर लीटर तकरीबन 30 से 40 रुपए की सब्सिडी भी लगा दी, जो कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर के ऊपर अच्छा खासा भारी चल रहा है। और जब ज़र मुबादला के ज़खायर, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और कोएलिशन गवर्नमेंट ने हुकूमत संभाली तो 11.3 थे और अब वो कम होके $9 बिलियन की तरफ रवा दवा है। अच्छा, मेरी टेबल पे जिस मेज़ पे मैं बैठी हुई थी उस मेज़ पर शहबाज शरीफ साहब की फाइनेंशियल टीम के कुछ मेंबरान भी बैठे हुए थे और उनका भी यही कहना था कि जो सब्सिडी है ये मुल्क के ऊपर बड़ी भारी पड़ रही है। और शहबाज शरीफ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये जो एलोकेशन इस सब्सिडी के लिए करके गए थे पैसों की, वो सिर्फ 31 मार्च तक थी। 31 मार्च से लेकर अब तक, यानी 15 अप्रैल तक कोई एलोकेशन इस हवाले से नहीं है। ये बात भी एक परेशान कुन बात थी कि 15 दिन की सब्सिडी ये किधर एलोकेट की जाएगी, कहीं ना कहीं तो डेफिनेटली इसको फिक्स करना पड़ेगा। और बुरी खबर यहां मैं देती चलूं कि मुझे वहां तासुर ये मिला कि जो सब्सिडी है ये आने वाले दिनों के अंदर खत्म कर दी जाएगी। इसका मतलब ये कि आम आवाम तकरीबन 30 रुपए की महंगाई के लिए पेट्रोल के अंदर फी लीटर तैयार हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता भी हो सकता है और एकदम से भी हो सकता है, लेकिन ये धचका आवाम को लगना ही है। इसके साथ साथ बात ये हुई कि पेट्रोलियम सेक्टर के अंदर हम लोगों ने $3 पर बैरल पे क्यों नहीं खरीदी पेट्रोलियम मसनूआत। तो उसका बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब शहबाज शरीफ साहब को मिला कुछ ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से, और वो ये था कि हम कॉन्ट्रैक्ट साइन इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि हमें खदशा ये था कि कहीं किसी तरीके से कोई नैब का केस ना बन जाए। और ये बात कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने, मेरे सामने भी एनएचए के ब्यूरोक्रेट्स ने बात कही थी कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इसलिए नहीं साइन हो रहे, या बहुत सारे मामलात या बहुत सारे फंड्स इसलिए रिलीज नहीं किए जाते, या बहुत सारे काम इसलिए नहीं किए जाते क्योंकि नैब का डर है। और अकाउंटेबिलिटी काम में रखना नहीं बननी चाहिए, नहीं तो अकाउंटेबिलिटी के चक्कर में बाकी सारे हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे कि ठीक है हमारी तो अकाउंटेबिलिटी होनी है, हमने काम नहीं करना। सो अकाउंटेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट इन अ वे कि वो काम को फरोग दे लेकिन करप्शन को रोके। अच्छा, इसके साथ साथ एक और जो चीज़ जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे वो ये थी कि बेसिकली मुझे ऐसा नज़र आया इकोनॉमिक मामलात के हवाले से कि ये हुकूमत शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं कर रही,
या मिड टर्म प्लानिंग कर रही है या लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रही है। इससे मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो एक तासुर जो था कि 3 महीने 4 महीने 6 महीने ये हुकूमत रहेगी, इससे ज़्यादा ये हुकूमत नहीं रहेगी, वो तासुर मेरे जहन में ज़ायल हो गया। यानी ये हुकूमत एम कर रही है 1.5 साल तक काम करने का। ऐसा नहीं है कि अर्ली इलेक्शंस कॉल कर लिए जाएंगे, या ऐसा नहीं है कि क्योंकि अक्टूबर तक इलेक्शन कमीशन को टाइम दरकार है तो इसलिए अक्टूबर तक मामला किए जाएंगे। इस हुकूमत ने बजट पेश करना है, बजट पेश करने की वजह से इस हुकूमत ने लॉन्ग टर्म सोचना है, और इससे मुझे ऐसा तासुर लगा कि 1.5 साल एम है इस गवर्नमेंट का। अब जरा पॉलिटिकल चैलेंजेस की तरफ आते हैं, और पॉलिटिकल चैलेंजेस से पहले मैं ये भी बता दूं कि इमीडिएट रिलीफ जो रमज़ान पैकेज की फॉर्म में है, उसके हवाले से भी शहबाज शरीफ साहब कुछ काम करें। एक सवाल किया गया उनसे कि क्या एहसास प्रोग्राम, लंगर खाने और इस तरह की जो चीज़ें हैं आप उनको कंटिन्यूड रखेंगे या आप उनको स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ एहसास प्रोग्राम के हवाले से वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बात आ गई। हेल्थ कार्ड शहबाज शरीफ साहब ने वाज़े किया कि ये बेसिकली नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया था, तो इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई बड़ी या नई बात नहीं की। और लंगर खानों के बारे में उनका ये तासुर था कि अगर स्टेट ने लंगर खाने ही बनाने हैं तो स्टेट जो है वो बाकी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसी हो गई। स्टेट का काम ये है कि वो लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करे ताकि इन लंगर खानों की ज़रूरत ना पड़े। अब ज़रा पॉलिटिकल चैलेंजेस की तरफ आते हैं। मेरी नज़र में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक जो क्राउड पुलिंग है वो हुकूमत के लिए, इस हुकूमत के लिए चैलेंज ज़रूर है। और अगर ये 8 हफ्ते से 3 महीने तक क्राउड को इसी तरीके से रखते हैं चार्ज इमरान खान साहब, तो शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के लिए कुछ मसाइल ज़रूर सामने आ सकते हैं। ऐसी सूरत हाल में खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो एक चैलेंज है ही है, क्योंकि ईद के बाद लॉन्ग मार्च की अनाउंसमेंट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर रखी है, और 12 बजे के बाद हो गया तो कराची का जलसा भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। इसके अंदर भी अगर क्राउड पुल करते हैं तो तब भी एक चैलेंजिंग सूरत हाल तो बहरहाल बनेगी। इसके साथ साथ पॉलिटिकल चैलेंज ये भी है कि कोएलिशन गवर्नमेंट है। इस कोएलिशन गवर्नमेंट के अंदर शहबाज शरीफ साहब, जो कि पंजाब स्पीड के नाम से जाने जाते हैं, चीन ने उनको ये नाम दिया, अब वो पाकिस्तान स्पीड की तरफ एम कर रहे हैं। और पाकिस्तान स्पीड की तरफ एम करने के लिए उनके लिए ये लाजिम व मलजूम है कि उनको अनइंटरप्टेड टाइम मिले कि वो अपने जो मामलात हैं, जो इकोनॉमी के मामलात हैं, जो एनर्जी के मामलात हैं, जो बाकी मामलात हैं, उनको सेटल कर सकें। वो अनइंटरप्टेड टाइम एक कोएलिशन गवर्नमेंट होते हुए मिल सकेगा या नहीं मिल सकेगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसलिए क्योंकि कल ही वो कराची गए, कराची जाकर उनकी ये कोशिश है कि जो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के बीच में जितने भी गैप्स थे उनको भी ब्रिज करके रखें, और हुकूमत के साथ किसी तरीके से एमक्यूएम का कोई गैप ना बने, क्योंकि पहली स्पीच के बाद एमक्यूएम के शिकवे शिकायतें आना शुरू हो गई थी, तो उसके ऊपर भी वो काम कर रहे हैं। अच्छा, कुछ गुड न्यूज़ भी हैं, और गुड न्यूज़ ये है कि एक तो कुछ रिलीफ को पहले ही अनाउंस कर चुके हैं शहबाज शरीफ साहब, तो वो गुड न्यूज़ तो अपनी जगह पर मौजूद है। और दूसरा ये कि बजट के अंदर, आने वाले बजट के अंदर भी कुछ एलोकेशंस ऐसी की जा सकती हैं जिसके अंदर गरीब को टारगेट किया जाए सब्सिडीज़ के हवाले से। फिर उन्होंने फ्री मीडिया, शहबाज शरीफ साहब ने, अच्छी बात यह है कि इस दौरे हुकूमत में इस बात पे कि उनके ऊपर तनकीद की जाए, इस बात पर मीडिया को के ऊपर कदगने नहीं लगाई जाएंगी बकौल शहबाज शरीफ साहब के, कि मीडिया फ्री होगा और किसी तरीके से मजहब कार्ड भी हुकूमत के अंदर होते हुए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो ये तमाम के तमाम लुब्बे लुबाब है जो कि आज की, या आप 12 बजे के बाद तो कल की मुलाकात कह लीजिए, इस मुलाकात में हुआ। इसके साथ साथ DGISPR की जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसके हवाले से भी बात हुई, और इस प्रेस ब्रीफिंग के अंदर सवाल भी किए गए, उनके बड़े मोहतात अंदाज के अंदर जवाब भी दिए गए शहबाज शरीफ साहब से। लेकिन इस पूरी मुलाकात में जो मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी कि शहबाज शरीफ साहब को बहुत बुरा भला कहा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने एक मौके के ऊपर भी, और मैं इंतज़ार कर रही थी कि शायद इस तरह की कोई बात वो करेंगे जिससे ऐसे लगेगा कि जैसे वो बहुत गुस्से में भरे हुए हैं, या उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे या उनके सरबराह पर गुस्सा है। लेकिन उन्होंने पूरी मुलाकात में एक भी बार कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जिसको मैं गैर शाइस्ता कह सकूं। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पूरी टीम, बल्कि एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि टीम में यह भी तासुर पाया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती थी कि आपने घबराना नहीं है, और शहबाज शरीफ साहब
अब काम में सबको इतना मगन कर लेंगे कि सारे सोच रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब के मुताबिक उनका ये मोटो है कि आपने सोना नहीं है। सो लेट्स सी कि ये कोलिशन गवर्नमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की सदारत में क्या कर सकती है, यानी उनकी लीडरशिप में क्या कर सकती है। क्या ये चैलेंजेस से नबत आजमा हो पाएंगे या फिर मामलात एज इज रहेगा। लेट्स